अब तक आपने हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस देखी होंगी उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि सभी भावनाएं वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अबंडेंस भी एक भावना यानी फीलिंग है, और सबसे काम की बात यह है कि सभी भावनाओं को रिपीट किया जा सकता है। अबंडेंस एक फीलिंग है और उस फीलिंग में एक कॉरेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन होता है, जिसकी मदद से आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं। कई केस में लोग केवल कमी, सैडनेस, होपलेसनेस की भावना को दोहरा रहे हैं, और उसका कारण है जो विचार और शब्द वो प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप अब इस बात को जानते हैं कि आप जो भी थॉट्स एंड वर्ड्स बोलते हैं उससे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है। तो इससे अब आप ये सीख सकते हैं कि फीलिंग्स को कैसे डुप्लीकेट करके आप अबंडेंस और पैसे को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स ये नहीं जानता कि क्या आप कोई थॉट्स और फीलिंग्स किस तरह जनरेट कर रहे हैं, याद करके या विजुलाइज करके या डे ड्रीमिंग करके। ये बस हमारे वाइब्रेशन का जवाब देना जानता है, और हम एक समय में केवल एक वाइब्रेशन को ही यूनिवर्स में सेंड कर सकते हैं। आपका पर्पस अबंडेंस के वाइब्रेशन को अपनी वाइब्रेशन बबल में शामिल करना है। जितनी बार और जितना पॉसिबल हो सके उन सभी रिसोर्सेज की सूची बनाएं जहां से वेल्थ और अबंडेंस आ सकता है। अधिकांश लोगों से जब पूछा गया कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब था वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं अधिक पैसा कमाने के लिए। इन लोगों के लिए उनका ये बिलीव है कि यही एकमात्र रास्ता है अबंडेंस तक पहुंचने का। एक लिमिटिंग बिलीव है ये। हालांकि इसके अलावा कई और तरीके हैं जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी में अबंडेंस ला सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हैक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस ला सकते हैं, और साथ ही किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन कर सकते हैं। पहला, अपनी अबंडेंस के एविडेंस रिकॉर्ड करें। उन सभी रिसोर्सेज का डेली लॉग रखें जिनसे आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हैं। ये आपको ये समझने में काफी मदद करेगा आपके जीवन में अबंडेंट रिसोर्सेज की कमी नहीं है। डेली लॉग रखना आपको कॉन्क्रीट प्रूफ शो करता है कि आपके जीवन में अबंडेंस मौजूद है, और बहुत पहले से ही है। जब भी आप अबंडेंस रिसोर्सेज को नोटिस करें तो अपने जीवन में इसके प्रूफ का जश्न मनाएं, और जश्न मनाते हुए जान लें कि इससे आप अबंडेंस के पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ऑफरिंग कर रहे हैं। याद रखें, हर पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून आपके द्वारा पेश किए जा रहे वाइब्रेशंस के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, और आपको उतना ही अधिक अबंडेंस दे रहा है। इस लॉ को रखने से आप एनकरेज्ड फील करेंगे और अपनी अबंडेंट नीड्स का जश्न मनाने में अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिससे आप इसे अपने वाइब्रेशन बबल में मोर फ्रिक्वेंटली शामिल करेंगे। अबंडेंट नीड्स को ट्रैक करने के लिए आप अपने डेली लॉग में कुछ इस तरह के सैंपल एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैं अबंडेंट हूँ। आज मैंने अबंडेंस को अट्रैक्ट किया जब एक दोस्त ने मेरे लंच के लिए बिल पे किया, मेरे पास एयरपोर्ट से आने जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट था, मुझे क्लाइंट से एक चेक रिसीव हुआ, मुझे एक थैंक यू ईमेल रिसीव्ड हुआ, मुझे अपने न्यू सनग्लासेस की एक बेस्ट डील मिली। अपना डेली लॉग इसी तरह से बनाए रखें। ये एक्सरसाइज अगले 7 दिन तक करें, और आप खुद को ऑटोमेटिकली ये कहते हुए पाएंगे कि मैं बहुत अबंडेंट हूं। मैंने पिछले 7 दिन में हर रोज अबंडेंस के लिए एविडेंस को नोटिस किया है। दूसरा, से यस टू मनी। बहुत से लोग जब कोई उन्हें पेशकश करता है उनके दोपहर के भोजन के लिए, बिल पे करने के लिए, या उन्हें सिंपली एक गिफ्ट देने के लिए, तो वो उसमें हाँ कहने में चुनौती महसूस करते हैं। बहुत से लोगों को जब उनके लंच का बिल पे करने की पेशकश की गई तो ज्यादातर लोगों ने ये कहकर मना कर दिया, नहीं ठीक है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, या अरे नहीं, मैं अपने लिए खुद ही लंच बिल पे करूंगा। या फिर कहते हैं, क्या आपने भी ऐसा किया है? या फिर आपका कोई करीबी है जो आपके साथ ऐसा करता है? इन सभी स्टेटमेंट्स में आप मनी रिसीव करने के रेजिस्टेंस को इजीली चुन सकते हैं। आपका काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये उनका एहसान लेना जैसे होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। पर मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्स का एक साइन है। ये आपकी एक तरह से फॉर्च्यून है जो यूनिवर्स द्वारा लिखा गया है। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलने की बजाय इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, और आप ग्रेजुअली इन ऑफर्स के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। आप पहली बार में बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हाँ कहना जारी रखेंगे
ये बहुत आसान हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपका मनी रिसीविंग रेजिस्टेंस दूर होता जा रहा है। और इस टेक्निक की सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, आपको सिर्फ दूसरों के ऑफर्स को हाँ ही नहीं करना है, बल्कि आपको दूसरों को भी ऐसे अबंडेंट फील कराने वाले ऑफर्स देने भी हैं। तीसरा, होल्डिंग चेक। अपनी मनी रिसीविंग वाइब्रेशंस को बढ़ाने का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हैक है होल्डिंग चेक। मतलब जब भी आपको अपने क्लाइंट से चेक पेमेंट रिसीव हो तो उन चेक को तुरंत ही कैश मत कराइए, उन्हें थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। जिस दिन आप चेक रिसीव करते हैं उसे कैश कराने की बजाय उन्हें यदि आप होल्ड करके रखते हैं और इसे 1 या अधिक दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो आप ज्यादा अधिक वाइब्रेशन वैल्यू जनरेट करेंगे। हर बार जब भी आप चेक देखेंगे तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। एक्साइटमेंट एंड अट्रैक्शन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है। याद रखें, हर बार जब आप एक्साइटमेंट का वो छोटा सा झटका महसूस करते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने वाइब्रेशन बबल में शामिल कर रहे होते हैं। जब आप ये महसूस करें कि किसी चीज ने आपको पैसे को लेकर उत्साहित किया तो इसे बार बार करें। इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है जैसे आपका दिमाग चीजें फील करता है। यस, ये सुनता है कि आप क्या नहीं चाहते हैं। जब आप ऐसे शब्द डोंट, नॉट, नो से मुक्त स्टेटमेंट्स कहते हैं तो रियलिटी में आप यूनिवर्स को ये बता रहे होते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं। ऐसे शब्दों के उपयोग को अपनी वोकैबुलरी से जल्दी हटाने की कोशिश करें। हर बार जब आप स्वयं को नहीं या ना जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। हर बार जब आप ऐसे शब्दों को बोलते हैं तो आप उस मोमेंट में अपनी अटेंशन एंड एनर्जी दे रहे होते हैं। जब आपके शब्द बदलते हैं तो आपका वाइब्रेशन भी बदल जाता है और यही वाइब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी विशेस को सच बनाने में। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।